धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 7। संक्षेप में, जब जब धर्म की हानि होगी उसके पुनर्स्थापन हेतु मैं फिर जन्म लूंगा। किसने कहा, किससे कहा, कहाँ, क्यों कहा, कब कहा, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए, जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे तमाम प्रश्न, बल्कि जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिल सकता है। परंतु भाषा की क्लिष्टता के कारण वो जनमानस तक नहीं पहुंच सका। उसी को आसान भाषा में समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए आज साहित्य उन्नयन द्वारा आयोजित कार्यक्रम गीता ज्ञान चर्चा के प्रथम भाग गीता के प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व और प्रभाव में मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे साथ 4 पीढ़ियों की यात्रा तय करने वाले 29 मई 1939 को जन्मे यूपी रत्न अवार्ड से सम्मानित श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवत गीता पर विशेष शोध और ज्ञान रखने वाले परम आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी उपस्थित हैं। आपका फिर कट गया जी कुछ हो रहा है क्या? जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। यहाँ बैठ दो। डॉक्टर रमेश चंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और आपको समय देने के लिए, आपने उस साहित्य उन्नयन के लिए अपना समय निकाला। आपके ज्ञान से हम लोग अभिभूत हो पाए और इसके लिए आपको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। मैं साथ ही दर्शकों को अपने ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर रमेश चंद्र यादव कृष्ण जी ने ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उनके कुछ चुनिंदा ग्रंथों के बारे में, उनकी अपनी कृतियों के बारे में मैं यहाँ पे जरूर चर्चा करना चाहूंगी। श्री कृष्ण पराक्रम परिक्रमा, मूर्तिमान धर्म श्री राम, ज्ञान पयोधी स्वामी विवेकानंद, श्री कृष्ण कीर्ति कथा 6 भाग में है, महाभारत के कालजयी पात्र, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जयशंकर प्रसाद और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का ऐतिहासिक परीक्षण, श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप भगवत गीता, ज्योतिर्मय जनार्दन विश्व के प्रमुख धर्म, भारत महान का विश्व को अवदान, अप्रतिम योद्धा सरदार पटेल, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भारत की कालजयी संस्कृति। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी आज हमारे सामने उपस्थित हैं, जिनसे हमें गीता के बारे में कुछ जानने को और श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में हमें कुछ उस पर प्रकाश डालने का हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके मुख से हमें कुछ इस बारे में जानने को मिलेगा। तो मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर साहब आपसे, गुरुजी, हम सब उनको प्यार से गुरुजी बोलते हैं, तो गुरुजी स्वागत के साथ साथ और मुझे हमारे दर्शकों को आज बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिलेगा, जिसका मुझे लगता है ना कि पूरे विश्व को, खास तौर पे भारत में तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि इससे लोग जुड़े। बताइए से आ रही है आज। ओ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
कृष्णं वन्दे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी आदरणीय मेरे श्रोतागण, भाई बहन और जो छोटे बच्चे हैं, बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ, बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है शिष्यात पुत्रात पराजयम। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि गुरु ये कहता है मेरा शिष्य मुझे परास्त करे, मुझसे आगे बढ़ जाए। अगर कोई टीचर प्राइमरी में पढ़ाता है और उसका पढ़ाया हुआ लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो माँ बाप भाई बहन किसी को इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी गुरु को होगी। ठीक इसी तरह शिष्यात पुत्रात, पुत्र की प्रशंसा में, उसकी उन्नति में पिता जितना प्रसन्न होता है। तो मैं बच्चों को आशीर्वाद दूंगा, जो बच्चे सुन रहे हैं इसको, वो प्रभु की शरण में आए, वो तेजस्वी बने, यशस्वी बने। एक उदाहरण दूं मैं उनको, प्यारे बच्चों से शुरू करूं पहले। चूंकि भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा अनंत है और मेरी गलती का हो भूल का हो, मैंने कुछ पढ़ ज्यादा लिया है, मैं उसे समेटना मुश्किल पड़ जाता है मुझको। फिर मैं बच्चों के स्तर से शुरू करता हूँ बात। बालक हैं, बच्चे हैं, कृष्ण मिट्टी खाई है, और ये पुरानी शिकायत है माँ को, बच्चा मिट्टी क्यों खाता है, और वो उसको डांटती भी हैं पीटती भी हैं। अंततो गत्वा वो उनको रस्सी में बांधना चाहती है। सारे स्रोत बताते हैं कि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है और यशोदा जी झुंझला जाती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ये सोचते हैं, भले ही मैं 3 लोक का स्वामी हूं, लेकिन इस समय तो बच्चा हूं, मेरे आगे माँ है, और माँ से बड़ा नहीं होता बच्चा। वेदों में कहा गया है, हे प्रभु, आप मेरे गुरु से बड़े हैं, आप मेरे भाई से भी बड़े हैं, आप मेरी माँ जैसे हैं। तो माँ से बड़ा नहीं होने दे रहा ईश्वर को, ये है ध्यान देने की चीज। तो क्या बात हुई, जो प्रतिनिधित्व ईश्वर करता है वो माँ करती है। ईश्वर अपने गर्भ में सृष्टि धारण करता है, माँ बच्चे को धारण करती है, सारे कष्ट सहती है। जब वो बाहर आता है तो उससे पहले स्तनों में दूध आ जाता है। वो बच्चा माँ की जो गोद में लेटा है, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि गेहूं क्या भाव है, चना क्या भाव है। जो माँ का दूध है वही उसके लिए संपूर्ण भोजन है, और जितने आंचल में वो लेटा हुआ है उतना ही उसके लिए पर्याप्त है। तो माता के रूप में ईश्वर का प्रतिनिधित्व अगर पृथ्वी पर कोई करता है तो वो माँ करती है। तो भगवान ने सोचा माँ नाराज है, 2 चपत लगा देगी, संटी मार देगी, अब पिटो, जब बने हो मनुष्य तो पिट लो। और भगवान जान पूछ के बंध गए श्रद्धा की रस्सी से। ईश्वर किसी रस्सी में नहीं बंधेगा, ईश्वर श्रद्धा की रस्सी में बंध जाएगा। भगवान बंध गए और माँ समझी मैंने बांध लिया। वो तो भगवान की लीला थी जो बंध गए, और उन्होंने उसको थोड़ा सा डांटा पीटा जो भी किया। तो इस एक नया नाम पड़ा भगवान का, दामोदर। दाम धन उदर, दाम माने रस्सी, उदर माने पेट कमर, जिसको रस्सी से बांधा गया। अर्थात भगवान ने एक संदेश दिया सारे मानवों को, पूरे विश्व के मानवों को, सारे बच्चों को संदेश दिया, युवकों को संदेश दिया, उन लोगों को संदेश दिया जो बड़े बड़े पदों पर हैं। तुम बहुत उन्नति करना, प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, बहुत बड़े विद्वान बनना, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है, तुम्हें संस्कृति की रस्सी में बंधना है, उसका तिरस्कार नहीं करना है। जिस देश में पैदा हुए हो, जो तुम्हारी संस्कृति है, जो महापुरुष हैं, जब मैं 3 लोक का स्वामी बंधा हुआ हूं,
तो तुम्हें उस संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। तो जो बच्चे सुन रहे हैं आज, उन्हें दामोदर बनना चाहिए, भगवान की तरह बंधना चाहिए माता के प्रति। जो बच्चे, मैं आज देखता हूँ कुछ ऐसी मनोवृत्ति हो गई है, बच्चे नमस्ते ही नहीं करना चाहते और माँ बाप जबरदस्ती कहते हैं नमस्ते कर लो। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि वर्धन्ते तस्य आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती हैं जो प्रणाम करता है दूसरों को। आयु बढ़ेगी, सब कहेंगे कुछ जीते रहो। विद्या बढ़ेगी, खूब पढ़ो कहेंगे। यशस्वी बनो, यश बढ़ेगा। तेजस्वी बनो, बल बढ़ेगा। तो बच्चों को भगवान कृष्ण का, भगवान राम का ये संदेश है कि बड़ों का आदर करो और वो गुरुत्व तुम्हारे अंदर आए। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र इतना विराट है, उनका व्यक्तित्व सर्वांगीण है, उनके चरित्र में हिमालय की ऊंचाई है, सागर की गहराई है, उसमें वेद वीणा की झंकार है। वो अन्यतम सुंदर हैं, कोई बालक आज तक इतना सुंदर नहीं हुआ। कभी कभी बच्चे या दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये शायद लेखकों की कल्पना होगी, लेकिन इतने सुंदर व्यक्ति आज भी पैदा हुए हैं। जब स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड अमेरिका में चलते थे तो भीड़ लग जाती थी लोग उन्हें देखने के लिए। शिकागो की पार्लियामेंट में जब वो प्रसिद्ध हो गए तो आउटकट लग गए थे उनके, और उसको प्रणाम करके जाते थे लोग। बहुत सुंदर थे विवेकानंद। रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर गलत शब्द है, ठाकुर शब्द है। अंग्रेज की जीभ नहीं पलटती थी, वो ठाकुर का टैगोर कर गया, चट्टोपाध्याय का चटर्जी कर गया, वंद्योपाध्याय का बनर्जी कर दिया। आज तो हम स्वतंत्र हैं, हमें अपने शब्द पुराने वापस लेने चाहिए। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है कि मैं इतना सुंदर था बचपन में कि जब पढ़ता था तो मुझे अध्यापक लड़की समझ लेते थे। सुभाष चंद्र बोस को देखिए आप, कितने सुंदर हैं। तो जब आज भी इतने सुंदर बच्चे उत्पन्न होते हैं तो हम विचार कर सकते हैं, 3 लोक का स्वामी, 9 रस, 16 कलाएं और 64 विद्याएं लेकर जब धरती पर आया होगा, कितना सुंदर होगा वो, कितना सलोना होगा, कैसा आकर्षक होगा। और नाम ही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब खींचने वाला, आकर्षित करने वाला, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चे बहुत हैं, आपने कभी देखा होगा, जब बहुत दिन में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, बाल गोपाल मजे में है। तो ये किसे कह रहे हैं? कृष्ण को। और यशोदा खड़े हो गए, मानो कोई और बच्चा है ही नहीं भारत में। बच्चा कृष्ण है और माँ है यशोदा। आप जब भी माता की ममता की बात करेंगे तो यशोदा जी आपके सामने आ जाएंगे। बच्चे की चंचलता, नटखटपन की बात करेंगे तो कृष्ण आपके सामने आ जाएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है, मैया तो यशोदा ही रहेंगी और लाला कन्हैया रहेंगे। माँ बेटे का इससे प्यारा संबंध मुझे तो और कोई मालूम नहीं है। तो वात्सल्य प्रेम के पर्याय बन गए हैं माँ यशोदा और बालक कृष्ण। वात्सल्य को हम थोड़ा समझ लें, ये बहुत अच्छा शब्द है। ये हमने गाय से लिया है। कुछ शब्द हमने गाय से बहुत लिए हैं। गाय का जो बछड़ा, वत्सवन बछड़ा, जब गाय ब्याहती है जंगल में तो वहां कोई डॉक्टर, और वो अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के बिल्कुल स्वच्छ कर देती है। तो इसीलिए माँ का बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो मानवों से नहीं लिया हमने, हमने गाय और बछड़े से लिया। वेद में इस तरह के मंत्र हैं कि हे मानवो, तुम एक दूसरे से इस तरह प्यार करो जिस तरह गाय सद्यजात तुरंत के बच्चे से करती है। मैं श्री कृष्ण की 2-4 बातें बता के फिर आगे उनको प्रौढ़ व्यक्तित्व बताऊं। थोड़ा सा बचपन की हम बात कर रहे हैं। पूतना आती है, पूत प्लस ना, जो पवित्र नहीं है, अशुद्धि है,
सड़न है, विकृति है, जिसके स्तनों में जहर है, जो शिव को शव में बदल देती है। शिव को, कल्याणकारी बालक को, शव माने लाश में बदल देती है। तो अवतारी पुरुष का जो युग दृष्टा है, उसका कर्तव्य है, भले ही वो माँ का रूप धारण करके आई हो, उस आसुरी वृत्ति की और बच्चों को जीवित से मृत कर देने वाली को पहचाने और उससे जीवित रहने का अधिकार ही छीन ले। ये पूतना वध का रहस्य है और ये प्रत्येक राष्ट्र का जो नियंता है उसका कर्तव्य होता है। समाज में जो विकृतियां हैं, जो अशुद्धियां हैं, जो पापी हैं, जो अत्याचारी हैं, उनका निग्रह किया जाए, उनका दमन किया जाए। जैसे अभी आपने पढ़ा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण महाराज, जब एक दिन क्या होता है, पानी न पीऊंगा मैं, पीते ही नहीं पीछे, तो भगवान श्री कृष्ण जब बालक हैं और वो नाराज कर दिया उन्होंने अपने साथियों को, तो क्या कहा उन्होंने बच्चों ने, खेलत में को काको गुसैया। कैसा मनोविज्ञान है देखो। अरे खेल में कौन किसका स्वामी होता है? खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, याते करत बरवस। तुम जबरदस्ती नाराज हो रहे हो। और सब नाराज होके बच्चे इधर उधर बैठ गए। और सूरदास जी कहते हैं कि भगवान ने कसम खाई और भगवान ने बाबा नंद की कसम खा के कहा, अब बेईमानी नहीं करूंगा। ये बचपन का सौंदर्य है। भगवान को भी मित्रों से मिलना चाहिए। आपने एक पढ़ा होगा पहले, अब तो लोग भूलते जा रहे हैं, राम नाम की कोठरी चंदन जड़े किवाड़, ताले लागे प्रेम के खोलन बैठे कृष्ण मुरार। तो राम नाम की कोठरी और चंदन के किवाड़ हैं, लेकिन ताला लगा हुआ है प्रेम का, और उसे कोई कृष्ण ही खोल सकते हैं। तो भगवान राम ने जो जन जन को प्यार दिया है, जो सारे संसार को अपना बनाया है, उठते बैठते सोते जागते हम राममय हो गए हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी को विशेष श्रेय दिया जाएगा। जो काम इतने वर्षों से नहीं हुआ, 1529 में उस दुष्ट ने ये गिरा दिया था मंदिर और मस्जिद बनवाई, वो हमारे इन प्रधानमंत्री ने उसको वापस ला दिया, हमारे गौरव को। तो यहाँ राममय है, हमारी पहचान राम और कृष्ण से है। तो वो ये कहते हैं कि जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, उनके विषय में एक बात ये जान लेना चाहिए कि भगवान राम, आप रामलीला देखते हैं, आपने कभी देखा होगा कि भगवान राम जब शबरी के आश्रम में आए हैं तो शबरी ने उनको झूठे बेर खिलाए हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, वाल्मीकि रामायण में नहीं है ये झूठे बेर खिलाना, और तुलसीदास के रामचरितमानस में भी नहीं है झूठे बेर खिलाना। दोनों जगह बेर ही नहीं है, झूठे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दोनों जगह बेर का ही जिक्र नहीं है। शबरी कहती है, पंपा सरोवर के पार्श्ववर्ती चारों ओर जितने वृक्ष हैं फलदार, मैं सबके वृक्ष लाई हूं, संचित वन्य फल इकट्ठे करके लाई हूं। वहां बेर का कोई जिक्र नहीं है, झूठे का भी कोई जिक्र नहीं है। अब यहाँ तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कंद मूल फल सुरस दिए आन। कंद और मूल और फल जो बड़े रसीले थे, वो शबरी ने भगवान को भेंट किए। लेकिन आप लोग देखते हैं रामलीला में झूठे बेर दिखाए जाते हैं। तो ये किसकी देन है? ये देन है भगवान कृष्ण के भक्तों की। जो ईश्वर दूर है और उस समय अत्याचार हो रहे थे, गौएं कट रही थी, स्त्रियों का अपहरण हो रहा था, आंसू से रो रहे थे, बड़े बड़े घरों के लोग, उनकी स्त्रियां नौकरी कर रही थी विधर्मियों के यहाँ। तो नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा चरित लिखा है,
तो आप ये ना समझें कि उस समय कोई ब्राह्मण इतना गरीब था, टूटो तबर फूटी कटौती, कि उसे रोटी का सहारा नहीं था। वो तो 60 मील खुद पास है उसके द्वारका के। ये भगवान कृष्ण के द्वारका का जो स्वर्ण युग है, बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों आदरणीय, ये उसका वर्णन नहीं है। नरोत्तम दास 15वीं शताब्दी के कवि हैं, और वो हिंदुओं की दशा देखकर रो पड़े हैं। और ये काव्य कला की पराकाष्ठा है। जो ईश्वर दूर है उन्होंने उसको धरती पर ला दिया है। और धरती पर लाकर जब सुदामा वहां पहुंचे हैं, तो ये ध्यान देने की चीज है, सुदामा भगवान से मुक्ति मांगने नहीं गए हैं, भक्ति मांगने नहीं गए हैं, वो रोटी मांगने गए हैं। तो वो उस समय का चित्रण है। और ये कवि का कौशल की पराकाष्ठा है नरोत्तम दास की। ये आंसू स्वयं कवि के हैं, कवि रो रहा है, लेकिन पराकाष्ठा ये है, ये आंसू उसने 3 लोक के स्वामी भगवान कृष्ण के नेत्रों में डाल दिए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के द्वारा इतने समीप ला दिया। उन दिनों में जरूरत थी इस बात की कि निराकार के झगड़े में नहीं, हमें साकार की आवश्यकता है। और 3 लोक के स्वामी के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुलवा दिए। ये कृष्ण भक्तों का कमाल है। ये प्रश्न हुआ, राम के भक्तों ने कृष्ण के भक्तों से कहा कि जब रामायण में नहीं लिखा झूठे बेर, तो आप लोगों ने कैसे कह दिया? ये सूरदास जी ने लिखा है झूठे बेर। और भक्तमाल किताब है नाभादास जी की, उसमें भी झूठे बेर हैं। तो जब ये शिकायत कृष्ण भक्तों से राम भक्तों ने की, तो वो हंसने लगे। और हंस के क्या कहा, ये मान्यता का अंतर है। तुम्हारी भक्ति जो है स्वामी और सेवक भाव की है, हमारी भक्ति सखा भाव की है। और सखा जब तक झूठा नहीं खाता, झूठा नहीं खिलाता, जिसे दांत काटी रोटी कहते हैं, तब तक प्रेम परवान नहीं चढ़ता। तब राम के भक्त शांत हो गए, बोले हाँ ये बात तो सही है। तो जो हम शबरी का चित्रण देखते हैं, ये कृष्ण भगवान के भक्तों की देन है। जो राम थोड़ा दूर थे, उन्हें और भी समीप ला दिया है, बहुत काम किया है। इसीलिए वो कहा, राम नाम की कोठरी चंदन जड़े के वार, ताले लागे प्रेम के खोलन बैठे कृष्ण मुरार। अब थोड़ा आगे हम देखें, भगवान में 9 रस 16 कलाएं हैं, 64 विद्याएं हैं। कैसे हैं वो, उसका हम दर्शन करें। श्री भगवान केवल और केवल 11 वर्ष रहे गोकुल में। इन कथावाचकों की गलती यह है, पूरे जमे पड़े हैं ये श्रृंगार रस से उतरने नहीं देते, भगवान को उभरने नहीं देते। ऐसे सुंदर थे वैसे सुंदर, वो सही है, लेकिन वो 11 वर्ष का चित्रण है। ये देश फिर दोबारा ना गुलाम हो जाए, उसके लिए ऐश्वर्य जगाओ, पौरुष जगाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? स्त्रैण बनाए दे रहे हो, सबको नपुंसक बनाए दे रहे हो। जो भगवान के शेष 114 वर्ष हैं, 125 वर्ष रहे भगवान धराधाम पर, उस राजनीति को लाओ, उस कूटनीति को लाओ, उस दुष्ट दमन को लाओ। किस तरह स्त्रियों की रक्षा की, किस तरह जुए के खिलाफ बोले हैं, किस तरह शराब के खिलाफ बोले हैं, किस तरह आखेट के खिलाफ बोले हैं। वो सब चीज बिल्कुल नहीं लाते ये। पहले मैं देख लेता था थोड़ा, सतमित्रानंद जी बोलते थे, अब ज्ञानानंद जी बोलते हैं तो कुछ ठीक बोलते हैं। नहीं तो ये जो 3-3 4-4 घंटे कथा कहते हैं, तो सिवाय गाना और तमाम नाचना शुरू कर देते हैं लोग। तो हमारा ये दायित्व है, क्यों सोमनाथ का मंदिर गुलाम हुआ, क्यों मथुरा के मंदिर टूटे? ये सब इसलिए टूटा कि हमने भगवान कृष्ण के पौरुष को भुला दिया। ये बहुत दुख की बात है कि राम और कृष्ण के भक्त 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। स्वामी विवेकानंद पे मैं जब बोलूंगा तो उसको ठीक से बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे। मैं अगर 1000 वर्ष के साहित्य को निचोड़ूं तो आंसुओं की बूंद है।
लुई के फाय बन गए हैं, क्यों तुम वीरता की बात नहीं करते? और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, वृंदावन वाला रूप सही है, वहां भगवान प्रेम बांटते हैं, लेकिन आगे भी आवश्यकता है दुष्ट दलन की। और उन्होंने कहा, देखो, आज वंशी वाले कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, आज पांच जन शंखधारी चक्र सुदर्शनधारी दुष्टों के मारने का व्रत है जिनका, उन कृष्ण की आराधना करो। आज धनुर्धर राम की आराधना करो, आज महावीर हनुमान की आराधना करो, आज बलि देने वाली काली माई की आराधना करो, तब देश स्वतंत्र होगा। हमें महापुरुषों को ये पढ़ना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तमाम लोग मैं देखता हूं कथा में केवल श्रृंगार, केवल श्रृंगार, केवल बचपन। तो भगवान श्री कृष्ण के हम थोड़ा आगे बढ़े हैं। भगवान आए हैं जब कंस को मारने, तो वहां पर एक रजक कपड़े वो सरकारी ले जाता था वो। तो भगवान ने देखे, अरे ये तो राजाओं के वस्त्र हैं, तो उन्होंने उससे पूछा बड़े प्रेम से, क्या ये राज परिवार के वस्त्र हैं? बोला हाँ। तो हमें दे दो, दो ये मेरे भैया हैं बलराम, एक हम राजा के भांजे हैं। वो कुछ थोड़ा सा घमंडी हो गया होगा, उसने कुछ अशिष्टता का व्यवहार कर दिया। बलराम मारने को दौड़े, श्री भगवान ने फिर उनको शांत किया। और तब जब दोबारा मांगे तो वो कुछ ज्यादा ही अशिष्टता पर आ गया। उसने कहा, बुलाऊं सिपाहियों को, धक्के मार के भगा देंगे गंवार कहीं के। तो वहां देखने की चीज है कृष्ण भक्तों को और भारत के पौरुष को। तो वहां कायात पातिता, कराग्रे कायात पातिता, भगवान ने ये मारा है। उस समय बच्चे चक्र सुदर्शन वगैरह कुछ नहीं है, 11 वर्ष के आए हैं गोकुल से। तो वो कहते कराग्रेन कायात पातिता, जो उसके मारा उसकी गर्दन कट के दूर चली गई, भग्गी पड़ गई तमाम। और लोगों ने कहा, क्या हो गया कि वो आ गया, वो आ गया, वो कौन आ गया भैया? जो कंस को मारेगा वो आ गया। बोले कितना बड़ा है? बोले अभी तो किशोर है, बालक है अभी तो काय से मारेगा? अरे तो वो तो हाथ से मार दे, उसे तलवार की आवश्यकता नहीं है। कुबलिया पीड़ हाथी से भेंट हुई है। भगवान ने हाथी की शिक्षा तो बहुत बाद में ली है जाके, लेकिन किस तरह हाथी को मारा है ये उन्हें जन्मजात आता है गुण। जब वो पहलवानों को बुलाया है, आंध्र के पहलवान है चाड़ूर मुष्टिक वगैरह, और जब वो कुश्ती के लिए उतारा है उनको, तो वहां वर्णन देखें, यहाँ 9 के 9 रस आएंगे। मल्ला नाम अशनि निर्णाम, नरवरहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम सजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता, सपित्रो शिशु मृत्योर भोज पतेर विराट विदुषाम, तत्वम परम योगी नाम वृष्णि नाम पर देवतेति। भागवतकार कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में जब बलराम जी के साथ पधारे तो किस रूप में दृष्टिगोचर हुए? तो कहते मल्ला नाम अशनि, पहलवानों ने जो उनकी भुजाएं देखी तो वो वज्र की लगी, लोहे की लगी। आज रामलीला और कृष्ण लीला में आप देखो तो जो सबसे कमजोर बच्चे होंगे ना, राम और कृष्ण बनाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, राम मर्त्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे और कृष्ण मानवों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। तो जिसे सबसे तगड़ा दिखाना चाहिए उसे सबसे कमजोर दिखाते हैं। तो वो चाड़ूर मुष्टिक जो इतने बड़े पहलवान थे, जो भगवान की भुजाएं उनके मुट्ठे देखे तो वो घबरा के एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, मल्लानम अशानी, अरे ये बच्चे तो बहुत कसरत किए हुए हैं, दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, कुश्ती लड़ते थे, संगीत का अभ्यास करते थे, व्यायाम का अभ्यास करते थे। उसकी चर्चा कुछ भी नहीं करते कथावाचक, ऐसे ही थोड़ी मार देंगे कंस को, बहुत बड़ी ट्रेनिंग ली है। तो वो कहते हैं मल्ला नाम अशनि निर्णाम नरवरहा। और मनुष्यों ने भगवान में क्या देखा? राजा। अरे ये तो भेड़िया बैठा है, कंस को देखा। राजा तो ये होना चाहिए था बच्चा। और स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, जो जवान बेटियां जवान लड़कियां बैठी थी, उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा, अरे ये तो साक्षात कामदेव हैं, इतना सुंदर बालक तो कभी देखा ही नहीं इन आंखों ने।
और वो कहते हैं स्त्री नाम सर्वोत्तम गोपा नाम स्वजनों, जो गाय पालने वाले गौ संस्कृति के सरल हृदय लोग थे, उन्हें स्वजन अपना बच्चा लगा, वो प्यारा बच्चा। उन्हें वो घबराने की बात, न पहलवान लगे उनको, न राजा लगे, उन्हें वो लगा इतना प्यारा बच्चा, गोद में खिला लो इसको। गोपा नाम सजन असताम क्षिति भुजाम शास्ता, जो दुष्ट वृत्ति के राजा लोग थे, उन्हें वो शास्ता के रूप में, दंड देने वाले शासक के रूप में नजर आए। और फिर वो कहते हैं मृत्युर भोजपते, 18 कुल हैं यादवों के, तो कृष्ण वृष्णि कुल में पैदा हुए हैं। कंस अंधक भोज है, तो इसलिए उसको भोजपति कहा गया है। तो वो कहते हैं मृत्युर भोजपते, जरा टाइम बता दियो यार, तो कभी ध्यान ना रहे मुझे। मृत्युर भोजपते, भोजपति अर्थात कंस को भगवान क्या नजर आए? मृत्यु, मेरा काल आ गया, आज मुझे बचा नहीं सकता कोई, मेरा जाने का समय आ गया। मृत्यु भोजपति अब रणाद विदुषाम, और जो अज्ञानी थे, अरे ये तो बच्चा है, इससे क्या हानि होगी। और फिर कहते विराट शाम तत्वम परम योगी नाम, योगियों को वो परम तत्व परमात्मा के रूप में प्रतीत हुए। वृष्णि नाम, श्री कृष्ण का अपना जो कुल है वो वृष्णि है। वृष्णि नाम, वृष्णि से ही वार्ष्णेय बना है। वृष्णि नाम पर देवते थी, उन्हें तो वो अपने देवता नजर आए। तो बालक एक है और 9 के 9 रस हैं, ये है कृष्ण में 9 रस। इसी तरह 16 कलाएं हैं, इसी तरह 64 की 64 विद्याएं हैं उनमें। अब भगवान श्री कृष्ण ने मारा है कंस चाणूर मर्दनम, चाणूर को मारा, मुष्टिक को बलराम ने मारा। शल जब आया तो भगवान ने उससे कुश्ती नहीं लड़ी, उछल के अंगूठा मार दिया पैर का और उसकी गर्दन टूट के अलग चली गई। तो शल आया तो उसे चीर दिया। अब देखो इन बातों की चर्चा क्यों नहीं करते तुम, दुष्ट कांपे जिससे, और उनमें भग्गी पड़ गई। जब बड़े पहलवान पिटे तो छोटे भाग गए, और कंस भी घबरा गया कि हम तो इन्हें बच्चा समझ के बुलाया था, ये तो भाई आफत के पर हैं। और तब जब वो भाग गए, मर गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस से कहा नीचे उतर आओ, किसी राजा से उसके राज्य में ये कहना कि नीचे उतर आओ। तो कंस ने कहा तुम्हें बोलने का संस्कार नहीं है बच्चे, और होगा भी कहां से, तुम तो गांव से आए हो। श्री भगवान ने प्यारे बंधुओं बहनों कहा कि मामा जी, संस्कार 16 होते हैं, 15 तुम्हारे हो चुके हैं, ये अंतिम संस्कार रह गया था, इसी के लिए मुझे आना पड़ा है यहाँ पे। और आप जरा कल्पना करें कितना बल था शरीर में। कंस ने जरासंध को हराया था, और जरासंध को भीमसेन ने 25वें दिन मारा था कुश्ती में, वो भी चालाकी से कृष्ण ने मरवाया। कितना बलवान था जरासंध। तो जरासंध को कंस ने हराया था, कंस उससे भी ज्यादा बलवान था। उस कंस को भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ से बाल पकड़ के उठा के फेंक दिया। आप कल्पना करें कितनी ताकत होगी उस शरीर में। नारायण अस्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, तो उसमें ये होता है कि जो रथ से उतर के हाथ जोड़ लेगा, शस्त्र छोड़ देगा, उसे नहीं मारेगा वो। तो भगवान ने वहां घोषणा कर दी सब उतर जाओ, कोई मत लड़ो, ये जला के खाक कर देगा नारायण अस्त्र। और सबने हाथ जोड़ दिए, रथों से उतर गए। भीम ने जिद पकड़ ली, अब भीम में 10,000 हाथी का बल है। अब वो जलने लगे तमाम चारों ओर। अर्जुन से भगवान ने कहा इसे बचाओ भाई, वारणास्त्र से उसे ढका, लेकिन वो फिर भी नारायण से जोर पकड़ने लगा। तो भगवान कृष्ण के कहने से जब भीम नहीं माने, तो ध्यान देना कि भगवान आगे बढ़े हैं और उसका हाथ पकड़ के फेंक दिया, यानी रथ से फेंक दिया उसे उठा के। जरा कल्पना करो, जिसमें 10,000 हाथी का बल है, उसे भगवान ने रथ से खींच के कैसे फेंक दिया। इस बात की चर्चा होनी चाहिए। वो सुंदर थे, वो मनोहर थे, इस बात की चर्चा। लेकिन वो कितने बलवान थे, वो कितने साहसी थे। भगवान कृष्ण ने जो गुण बताए हैं अच्छे लोगों के, वो किसी ने अहिंसा से गिनाया है, किसी ने सत्य से। भगवान ने अहिंसा सत्य से नहीं गिनाया, भगवान ने अभय से गिनाया। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति
दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागा शांतिरपैशनम दया भूतेश लौलुप्तम हृदयम चापलम तेजा क्षमा धृति शौचंद्रो नाति मान्यता भवंति संपदम देवीम वजातस्य भारत। ये 26 गुण हैं जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले अभय को गिनाया है। ये ध्यान देने की चीज है, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग उस पर ध्यान नहीं देते, तो हम भगवान से क्या कहते हैं? भगवान से हम कहते हैं, हे प्रभु तेजो असी तेजोमयी देहि, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेज दीजिए। वीर्यम असी वीर्यम मयि देहि, आप बलवान हैं, मुझे भी बल दीजिए। सहो असी, आप सहनशील हैं, मुझे भी सहनशील दीजिए। और प्यारी बहनों भाइयों, एक प्रार्थना और है इसमें, मन्युर असी मन्युमय देहि, हे प्रभु आप क्रोध स्वरूप हैं, मुझे भी क्रोध दीजिए। सब जगह क्रोध को बुरा बताया, लेकिन यहाँ वेद में परमात्मा से क्रोध मांगा जा रहा है। और मन्यु वो क्रोध है, किसी स्त्री का शील हरण होता हो, किसी गरीब को कोई दबा रहा हो, तो आप में मन्यु जागना चाहिए और दुष्ट को दंड देने के लिए आगे। यदि ये नहीं है तो आप नपुंसक हैं। इसीलिए भगवान ने जिस बच्चे का नाम रखा उसका नाम है अभिमन्यु। चारों ओर से जो दुष्टों पर क्रोध करता, अभितः मन्यु। तो नाम रखना भी भगवान से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह नाम रखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से कंस को मारा और मार के पुरोहित जो था वो बचाव करने लगा कि राजा का वध नहीं किया जा सकता। श्री भगवान ने कहा क्यों? राजा ही परम देवत, राजा तो परम देवता होता है। तो भगवान ने कहा देवता का लक्षण बताओ कौन सा है इसमें? यह है देवता का लक्षण। जिस समय लड़ाई हो रही है महाभारत की, तो कुछ लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि भगवान ने दुर्योधन का भोजन नहीं स्वीकार किया, तो ये तो सबको आता है। लेकिन और आगे देखो, भगवान ने भीष्म पितामह का भोजन स्वीकार नहीं किया, जिन्हें हम बड़ा आदर्श पुरुष मानते हैं। भगवान ने द्रोणाचार्य का न स्वीकार नहीं किया, कृपाचार्य का नहीं स्वीकार किया। और क्या कहा? दुष्टाभिसंहितम अन्नम, इन लोगों का अन्न दुष्टता से सना हुआ है। सना हुआ, दुर्योधन का तो कमाया हुआ है दुष्टता से, इनका सना हुआ है। जब तुम देख रहे हो ये पापी है, तुम क्यों इससे नौकरी करते हो इसके यहाँ? भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने ये कहा युधिष्ठिर से, जब वो नंगे पैर हाथ जोड़ के युद्ध की याचना मांगने गए, तब उन्होंने कहा पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। हमने नमक खाया है, हमने नमक खाया है, इसलिए हम उसकी ओर से लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण का ये चिंतन नहीं है, ध्यान रखना। भगवान कृष्ण का क्या चिंतन है, आप जरा गहराई में जाएं। जब वेद में किसी राजा का अभिषेक, राज्य के लिए अभिषेक होता था, तो उससे कहा जाता त्वाश मंत्र भू, तू हमारे अपने बीच का है, हम तुझे विशेष अधिकार देते हैं। और फिर वो तुम्हें क्यों हम राजा बना रहे हैं? हम तुम्हें इसलिए राजा बना रहे हैं, तुम संपत्ति का समान विभाजन करोगे। तुम संपत्ति का समान विभाजन करोगे, किसी को दुख में नहीं रहने दोगे। और दूसरी चीज, कृष्यत्वा, खेती की उन्नति करोगे। कृष्यत्वा, रय्यत्वा, पोषायत्वा। और वो राजा बदले में क्या कहता था? ऐत्रेय ब्राह्मण में बहुत अच्छा आया है, वो कहता था यांच रात्रिम जाए हम, जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ है, यांच प्रेतास्मि, जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी, तद उभयम अंतरेण, उसके बीच में मैंने जितना पुण्य किया है वो सारा नष्ट हो जाए, मेरा परिवार नष्ट हो जाए। यदि ते द्रुह्येम इति, यदि मैं प्रजा के अधिकारों का हनन करूं, तो भगवान कृष्ण ने पुरोहित से कहा कि इसने उल्लंघन किया है नहीं वेद की राजनीति का। अब उसका मुंह बंद हो गया। और यही बात
भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कही, लड़ाई हो रही थी बड़ी भयंकर। भगवान जब मारने दौड़े भीष्म पितामह को, तो वहां हल्ला मच गया। अब तो बचाने वाला कोई नहीं था कि भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। अर्जुन रोने लगे, दोनों हाथों से पैर पकड़ा, नहीं मैं युद्ध करूंगा, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। तो भगवान ने भीष्म पितामह से ये कहा, ये आना चाहिए आज के दिन। भीष्म ये बताओ, ये युद्ध तो समाप्त हो जाएगा 2-4 दिन में। तुम ये बताओ ध्यान से सोच के, ये जो मारे जा रहे हैं लाखों लोग, हजारों बहन बेटियां विधवा हो रही हैं, माताएं अनाथ हो रही हैं, पिता अनाथ हो रहे हैं, समुद्र में डूबा जा रहा है ये सब। इसके पीछे कौन उत्तरदायी है? बहनों और भाइयों, हमें अपनी गलती नहीं दिखती कभी भी, हम दूसरे की गलती देखते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन, तो भगवान ने कहा धोखा मत दो। ये शब्द है, धोखा मत दो। अब भीष्म पितामह देखने लगे। भीष्म पितामह 180 वर्ष के हैं महाभारत की लड़ाई में। भगवान कृष्ण 84 वर्ष के हैं महाभारत की लड़ाई में। अर्जुन 66 वर्ष के हैं महाभारत की लड़ाई में। तो भीष्म पितामह कहने लगे भगवान मुझसे क्या कह रहे हैं, धोखा मत दो। बात क्या हुई? तो उन्होंने कहा, भगवान ने, जब दुर्योधन ने भीम को जहर दिया तब तो बच्चे ही थे ये, और तुम्हें पता चल गया, तुमने कोई कदम उठाया, कोई दंड दिया इसको? तुम्हें यह भी पता चला लाक्षागृह में जलवाना की योजना बनाई इन्होंने, तब तुमने कोई दंड दिया? कोई भी बच्चा एकदम दुर्योधन नहीं बन जाता, वो धीरे धीरे बनता है। और फिर उन्होंने, भगवान ने कहा, तम मूलम भुवि क्षयस्य, इस पृथ्वी के विनाश के मूल कारण आप हैं। दुर्द्यूत देवी नृपति निवार्य, आपको जुआ रोकना चाहिए था, आपने नहीं रोका। आपके सामने चीरहरण की नौबत आ गई, आप वहां शांत बैठे रहे, और यहां कह रहे हो मैंने नमक खाया है। नमक तो जनता का होता है। राजा को बताया ना, राष्ट्र भृत कहा गया है, राष्ट्र का नौकर कहा गया है वेद में। तो भगवान कृष्ण ने कहा वो तो राष्ट्र भृत है, नमक तो जनता का है। उसने जनता के नमक की हरामी की है। नमक हराम है दुर्योधन, और जो उसका अन्न खाएंगे, दुष्टाभि संहितम अन्नम, वो दुष्टता से सना हुआ अन्न है। यहाँ केवल छत्ता, छत्ता संस्कृत में सूत जाति को कहते हैं, रथ हाँकने वाली जाति को। यहाँ केवल विदुर जी का अन्न ही खाने योग्य है, और मैं उसे ही खाऊं। मुझे टाइम बता दियो, मुझे ध्यान नहीं रहेगा ना। तो अभी कितना टाइम है? जी 18 आप मिनट निश्चिंत तो रहिए, मैं हूँ यहाँ, नहीं मैं हूँ, मैं बताऊंगी। आप निश्चिंत हाँ, रहिए, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुनना, अच्छा। और तो इसलिए अब मैं बीच में टोक अब रही आग हूँ। तो अब भीष्म पितामह को लगा कि भगवान की बात बिल्कुल ही सही है। अब यहाँ एक और बारीक बात आ गई जिसको लोग कम जानते हैं, और उसमें चौंक जाएंगे। बहनों और भाइयों, द्रौपदी का चीर नहीं खींचा था, ये प्रक्षेप है, बाद में बढ़ाया गया है। और महाभारत का मूल नाम जय है, उसमें 24,000 श्लोक थे। और पुष्यमित्र शुंग के समय में बौद्धों को परास्त करके हिंदुत्व का दोबारा उत्थान किया है। तो वाल्मीकि रामायण में श्लोक बनाए गए हैं, मनुस्मृति में श्लोक बढ़ाए गए हैं, और इसमें 36,000 श्लोक महाभारत में बढ़ाए गए हैं। ये 60,000 का हो गया। चौथी शताब्दी में गुप्त राजा आए हैं, उनके जो इष्ट देव है वो भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है। 40,000 श्लोक तब बढ़ाए गए हैं। तो प्रभु की महिमा को बढ़ाने के लिए श्लोक बढ़ाए गए हैं। लेकिन अगर हम महाभारत को पढ़ा हो हमने, तो वहां चीर हरण नहीं हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाना चाहता है, तो द्रौपदी ने भगवान का नाम लिया है कृष्ण, और उसके हाथ से साड़ी छूट जाती है, और उसे कौन सा दृश्य याद आ जाता है कि सब मिलकर भी शिशुपाल को बचा नहीं पाए थे। अब जब द्रौपदी कह रही है इस बात को, तो वो भगवान श्री कृष्ण मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये गायब हो गई क्या?
अच्छा, वो जो छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा जुआ हो गया, जुए में हार गए, भगवान वनवास में आए सुधि लेने इनसे। और जब भगवान आए वनवास में, तो उन्होंने युधिष्ठिर से स्वयं कहा आगच्छेयम अहम द्यूतम अनाहुतो अपि कौरवै। हे महाराज युधिष्ठिर, मैं आता हस्तिनापुर में और कौरवों के बिना बुलाए आता। आगच्छे यम अहम द्यूतम अनाहुतो अपि कौरवै, मैं कौरवों के बिना बुलाए आता और सभासदों अनुवर्तिरस्तान, सभासदों को रोकता कि जुआ मत खेलो। जुआ, अत्यधिक कामाचार, आखेट, सुरापान, ये नरक के द्वार हैं, मैं उनको रोकता। और फिर कहा अगर वो नहीं मानते तो मैं उन्हें मृत्यु के घाट उतार देता। भगवान कहते मैया गति अथवा वीरम द्यूतम भविता ना ही जीवेत सुयोधना। मेरे आने पर या तो जुआ नहीं होता, और जुआ होता तो धरती पर दुर्योधन नहीं होता, आप पर यह विपत्ति नहीं आती अगर मैं द्वारका में होता। और भजन वाले कहते शैया छोड़ धाए। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप द्वारका में नहीं थे ना? द्वारका में नहीं था, मैं बहुत दूर गया था, अलवर में गए हुए थे भगवान। बोले जब मैं यहां से गया तो शिशुपाल का मित्र ने आक्रमण कर दिया द्वारका पर बदला लेने के लिए। मेरा बेटा प्रद्युम्न और सब बहुत लड़े, लेकिन उस पर विमान था, वो उस पर भाग गया। मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा सारी उबड़ खाबड़ श्रीहीन हो गई है द्वारका। तो मैंने कहा अच्छा तुम लोग ठहरो, मैं वहां अंदर नहीं गया, मैं वहीं से निकल गया और मैंने बड़ा भारी युद्ध किया उससे, और वो फिर विमान उड़ा दिया उसने। तो वहां आता भगवान तोप पकड़कर लटक गए उसकी। आप जरा कल्पना करो बहादुरी की, ऐश्वर्य की, वीरता की, निर्भयता की। वो तोप जो लगी हुई है उसे पकड़ के उड़े ही चले गए भगवान, और वो भी बड़े चक्कर में। और उसके बाद में उनके सारथी ने कहा दारुक ने, प्रभु आप अब अपनी ईश्वरीय सत्ता का उपयोग कीजिए। और तब भगवान ने चक्र सुदर्शन जब छोड़ना चाहा, तो यहां ध्यान देने की चीज है, जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ा वो नहीं जानते। तो भगवान ने जैसे ही चक्र उठाया तो वो भागने लगा। अब उसकी गति बहुत थी विमान की, तो भगवान ने चक्र को देर लगती, भगवान ने उस दिन चक्र को धनुष पे चढ़ा के छोड़ा है और ये कहा विमान के टुकड़े कर दो। लड़ते लड़ते उस जगह आए जहां समुद्र था, तो विमान के टुकड़े हो गए। फिर भगवान ने दोबारा कहा शालू का वध कर दो, तो शालू का वध कर दिया। और भगवान ने कहा अब तो मेरा बड़ा स्वागत होना चाहिए था द्वारका में, लेकिन अब वहां रोते हुए मिले मुझे लोग। मैंने कहा अब क्या हो गया? बोले जिन्हें राजा बना के आए थे वो रंग हो गए। तो मुझे तो बड़ा ये अफसोस है कि तुम सारे के सारे लोग कैसे हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, दबते हो। अरे अधिकार के लिए तुम क्यों नहीं लड़ते? तो उन्होंने कहा श्री भगवान ने मैया गति अथवा वीरम द्यूतम भविता ना ही जीवित। एक और उदाहरण देता हूं भगवान के बल का। एक बार अश्वत्थामा द्वारका आया, तो आदमी को, स्त्री हो या पुरुष हो, देखो रिश्तेदार भी होते हैं, उन्हें रोटी भी देनी पड़ती है, ध्यान भी, लेकिन कोई कोई रिश्तेदार अच्छा नहीं होता, उस पर नजर भी रखनी पड़ती है। तो भगवान कृष्ण मानव मनोविज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा देखो ये गुरु का लड़का है, ब्राह्मण है, लेकिन अच्छा नहीं है ये, इस पर नजर रखना। तो उसने जब प्रणाम किया अश्वत्थामा ने, तो श्री भगवान ने कहा सब कुशल हैं? हाँ। कैसे आए? बोले दर्शन करने चला आया, बताया नहीं उसने। तो वो कई दिन खीर पूरी खाता रहा। तो एक बार भगवान जब टहल रहे थे प्रभास में, सुबह ही सुबह का वक्त था, तो उन्हें लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कौन है? तो ये घबरा गया। बोले मैं हूं प्रभु अश्वत्थामा। अरे आओ आओ। बोले प्रभु मैं एक कार्य से आया था आपके पास। तो भगवान बोले हम तो पहले दिन समझ गए तुम निष्काम आ ही नहीं सकते, बताओ क्या काम है तुम्हारा? तो अब पानी पानी हो गया। तो उसने कहा प्रभु मुझे आपका चक्र सुदर्शन चाहिए थोड़े दिन के लिए।
और मेरा ब्रह्मास्त्र आप ले लीजिए। तो भगवान ने कहा तुम ब्रह्मास्त्र भी रखो और चलो चक्र सुदर्शन ले लो। अब टहलना तो छलाक हो गया, और भगवान ने प्रद्युम्न से कहा इसे आयुधशाला में ले जाओ, मेरा धनुष मांगे तो शारंग धनुष दे दो इसको, अगर ये कौमुद की गदा मांगे तो इसे गदा दे दो, तलवार का नाम नंदक है, अगर ये तलवार नंदक मांगे तो इसे नंदक दे दो, और अगर चक्र मांगे तो एक चीज दे दो इसे चारों में से। तो ये फूल के कुप्पा हो गया, बोले नहीं प्रभु मुझे तो केवल चक्र चाहिए। श्री भगवान ने कहा उठाओ, उठा लो। अब ये महारथी था, बहुत बलवान था, बाएं हाथ से उठाया तो उठा नहीं इससे, दायां लगाया तो दाएं से भी नहीं उठा। और भगवान ने फिर इससे के कंधे पे हाथ रख के कहा क्या बात है महारथी, तो पानी पानी हो गया। भगवान से कहा ये तो उठता ही नहीं, बोले तुम्हारे पिताजी से भी ना उठेगा, जो इसी की शिक्षा देते हैं अस्त्र शस्त्र की, ये भीष्म पितामह से भी नहीं उठेगा। अरे बोले हाँ, तो बोले इसे मैं ही उठा सकता हूँ। और तब भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें ये और बता दो तुम करते क्या, मैं वो कृपा कर सकता हूं तुम पे जो उठा सको तुम इसे, लेकिन तुम करते क्या इसका ये बता दो। बोले हमारे बीच में सलाह हुई कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, उससे पहले चक्र से अलग कर दो कृष्ण को, और चक्र ही उनकी जीत का कारण है। तो भगवान ने हंस के कहा मैं तो तुम्हें बिना चक्र के भी मार दूंगा। और तब वो पानी पानी, तो उन्होंने कहा, तब भगवान ने, भगवान के शब्द देखें, ब्रह्मचर्यम महद घोरम तीर्थवा द्वादश वार्षिकम हेमवत पार्श्वमास्था यो मया तपसार्जिता समान वृत्तारण्याम रुक्मण्याम यो अन्विजायते। मैंने और रुक्मणी ने 12 वर्ष तक यहाँ तप किया बद्रिकाश्रम में, और तब उसकी तपस्या से प्रद्युम्न जैसा बेटा पैदा हुआ है जो मेरे ही समान बलवान है। उसने भी कभी चक्र नहीं मांगा। अर्जुन बहुत प्यार करता हूं, उसने भी कभी चक्र नहीं मांगा। किसी से उसका शस्त्र मांगना ये अपमानजनक है। मैं तुम्हें छोड़े दे रहा हूं क्योंकि तुम गुरु के पुत्र हो। तो अश्वत्थामा की नियत को भगवान ने कितना पहचान लिया। तो हमें आदर भी करना चाहिए, हमें सत्कार भी करना चाहिए, लेकिन हमें जो हमारे घर आया है उस पर नजर भी रखनी चाहिए। अब मैं एक भगवान की कविता से बात को समाप्त करता हूँ, इतने समय भी हो जाएगा। हाँ? क्या मिनट है? 8 मिनट। अभी देखिए जी 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 अभी समय है, और ये अभी हम आपका समय और लेंगे भी, लेकिन आप अपना पहले अपनी वाणी हाँ, पूरी कीजिए। भगवान जो है हस्तिनापुर में आए हैं, और उन्होंने ये कहा धृतराष्ट्र से कि तुम वन हो और ये सिंह है। वन शेरों से सुरक्षित रहता है और शेर वनों से सुरक्षित रहते हैं। तुम आपस में लड़ोगे तो दोनों कमजोर हो जाओगे, और पाप से तुमने राज हड़प लिया है उसे वापस करो। तुम इन बच्चों के ताऊ हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अब वो सुना अनसुना करता चला गया, और दुर्योधन बोला मैं तो सुई की नोक जितनी जगह घेरती है इतनी भी नहीं दूंगा, और उसने उल्टा पांडवों के दोष गिनाने शुरू कर दिए। तो भगवान ने ये कहा, आप इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुने, तजवेकम कुलार्थे, अगर खानदान पे संकट हो तो खानदान को ना छोड़े, दुष्ट को छोड़ दे, एक दुष्ट को छोड़ दे, भले ही वो अपना बेटा हो, भाई हो, बहन हो, पता कोई हो। तजवेकम कुलार्थे पुरुषम, एक पुरुष को छोड़ दो जो दुष्ट है, लेकिन खानदान को मत छोड़ो। और ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, जहां गांव का कल्याण हो तो खानदान से किसी से प्रेम उसे छोड़ दो, गांव मत छोड़ो। ग्रामम जनपदस्य अर्थ है, जहां ग्राम और राज्य की बात हो गांव छोड़ दो, राज्य मत छोड़ दो। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, अगर आत्मा का हनन होता हो तो सारी पृथ्वी को छोड़ दो। कभी भी बेईमानी मत करो, नैतिकता को मत हावी होने दो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और उन्होंने कहा कि तुम कहो तो मैं इसे कैद कर लूं दुर्योधन को। अब दुशासन इसे लेके भागा बाहर को, दुशासन, कर्ण, शकुनी, जयद्रथ, इन्होंने कहा कि कृष्ण की बात का जादू चल गया तो हमें कैद कर लेंगे।
और इससे पहले हम कैद किए लेते हैं, तो ये सेना ले आए। और सात्विकी ने कहा, प्रभु आपको कैद करने के लिए सेना आ गई है, तो भगवान भी सेना सहित गए हैं, ये सब गलत है कि विदुर के घर साग खाया। भगवान के साथ 500 हाथी चल रहे हैं, 1000 पैदल चल रहे हैं, 10 महारथी चल रहे हैं, और गुजरात से आए हैं। बहुत खाना तो वो खुद ही खिला देंगे दूसरों को। तो उन्होंने 36 प्रकार का भोजन कराया है विदुर जी ने, चूंकि वो महामंत्री है वहां के। तो श्री भगवान ने ये कहा उनसे कि देखो, तुम जो हो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तुम्हें फिर भी समय देता हूं। और जब वो नहीं माना तो श्री भगवान ने कहा धृतराष्ट्र से कि सात्यकी तुम जरा बताना मेरे बारे में। तो सात्यकी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, क्या आप अग्नि को कपड़े में बांध लेते हैं? बोले ऐसा तो नहीं है, जरा सी चिंगारी लाखों मन कपड़ों को चुटकी भर राख में बदल देगी। तो छू मत लेना कृष्ण को। देखे शब्द, देखे, छू मत देना कृष्ण को। और तब कृष्ण ने कहा, तुम उसे आज्ञा दो, मैं उसे मारे डालता हूं, यही मार दूंगा, बवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भगवान ने कहा, मैं उसको इसलिए नहीं मारूंगा कि ये राजदूत के अधिकार से बाहर की बात है। और तब उन्होंने विराट रूप दिखाया और ये कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज झोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिबंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप तेजो ग्रह नक्षत्र निकल, सब हैं मेरे मुख के अंदर। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनगत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। लाशों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। कृष्ण का स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकल। बरसेगी भू पर अग्नि प्रकल, फण शेष नाग का डोलेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सब मौन पड़े, थी सभा सब मौन पड़े। दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करके रण गर्जन घोर चले, करके रण गर्जन घोर चले। भगवान सभा को छोड़ चले। जय कृष्ण जय माधव। मैं बहन स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं साथ ही राजकुमार जी को धन्यवाद दूंगा, जो मुझे पहले कहना चाहिए था। आप लोगों ने मुझे इतने लोगों से मिलवाया, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। और आप जब भी मुझे सेवा का अवसर देंगी, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। आप आदरणीय गुरुवर,
हम आपको बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से गुरु बोलते हैं, लेकिन आज मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको साक्षात प्रणाम करूं। और मैं इसको अपना अहोभाग्य मानती हूँ। बहुत मतलब अहोभाग्य हमारे। अद्भुत अद्भुत विलक्षण प्रतिभा और इतने ज्ञानवान पुरुष के सामने हम बैठ करके, स्पेशली मैं स्मिता श्रीवास्तव, आपके सामने मुझे कल को आपसे इतनी बात करने का मौका मिला, ये अहोभाग्य। कल को भगवान की वाणी गीता पर होगा विस्तार से। हाँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ये संक्षेप में इसको कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र का आपने हमें परिचय दिया, वो विलक्षण था। और बहुत सारे बात मेरे साथ जो जुड़े हुए दर्शक हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, कृपया मुझे माफ करिए, क्योंकि आज थोड़ा हम आदरणीयों को सुन लें, गुरुजी को सुन लें, वही बहुत है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहती थी बीच में बोल बोल के, तो इसलिए मैं आप लोगों का नाम नहीं ले पाई। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है कि जुड़े रहे आप। और साथ ही में मतलब मैं खुद ही आश्चर्यचकित हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे बहुत जानकारी है या मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है, मैंने नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो बचपन से सुनी हैं, कुछ मेरी अपनी ख्वाहिश थी, कुछ अंदर ऐसा बीज पड़े हुए थे जिसकी वजह से मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, मैंने घुस करके गीता को समझा है थोड़ा सा, जरूर मैं उसके अंदर घुसी हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे आश्चर्यचकित करने वाले वक्तव्य, बहुत सारी ऐसी बातें पता चली हैं जिससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। और अंत में जो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो आपने रश्मि रथी के कुछ ऐसे लाइन जिनको मैं पता है पिछले साल से याद कर रही हूँ, मुझे याद ही नहीं हो रहा और मैं इससे बहुत प्रेरित हूँ, मेरा फेवरेट है, मेरा मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं मुझे कहते ना रोए खड़े हो जाना, तो जब आपकी वाणी में वो सुना तो मुझे अंदर तक ऐसे महसूस हुआ, बहुत अच्छा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ जितने जुड़े हुए लोग दर्शक हैं या लगातार जो जुड़े हुए हैं, वो सब यही कहना चाह रहे होंगे जो मैं अभी कह रही हूँ। तो मैं आप सबकी तरफ से यही बात कहती हूँ, रानी, आज जिस तरह से हमने श्री कृष्ण के चरित्र का दर्शन किया, उनके बारे में जाना, कल आज के युग में आज के युग में जो हमें श्री भगवत गीता की क्या प्रासंगिकता है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्यों आवश्यकता है, इस बारे में बिल्कुल गुरुजी उस पे कुछ हमारी दृष्टि को और सबल करेंगे, हमें उसमें कुछ सोचने का मौका देंगे और बिल्कुल गीता से जो भी और साथ ही ईश्वर ने जो मुझे दिया है। जी जी जी, आज तो प्रश्न भी नहीं मैं पूछ पाई आप लोगों से, क्योंकि लेकिन कल के दिन आप लोग पहले से अपना प्रश्न कल पूछ लीजिए, कल पूछ लीजिए जी, कल पूछ लीजिए प्रश्न। 15-20 मिनट का समय, 1 घंटे के बाद मैं चाहूंगी कि गुरुजी हमें समय दें। आज मुझे मालूम है कि परिवार में थोड़ी विकटता है उनकी थोड़ा, लेकिन उन्होंने समय दिया, बहुत है। कल आप लोगों के प्रश्नों का समाधान भी यही इसी मंच पे मिलेगा, तो अपने प्रश्न के साथ आप लोग तैयार रहिएगा। आज के दिन आपके वाणी के लिए, आपके व्याख्यान के लिए, आपको आपके समय देने के लिए साहित्य उन्नयन मंच, मैं स्मिता श्रीवास्तव सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। सबको मेरी तरफ से भी सबको जी, कल समय 6 बजे हम लोग फिर से इसका भाग 2 लेकर के आएंगे आपके सामने, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, हमें अपना समय देंगे और समय हमें देंगे, लाभ आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, कल मिलते हैं, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।